देखो क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज नंबर कितना 8.2। कल हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन देख चुके थे? 5वां तक। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 6ठा नंबर। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन के डाटा को समझिए कि क्या बोलता है नहीं बोलता है। तो यदि डाटा नहीं समझिएगा तो नहीं समझ बन पाएगा क्वेश्चन। क्या बोला है ध्यान से सुनो। मोना की माँ की आयु, क्वेश्चन क्या बोला है 6ठा नंबर? मोना की माँ की आयु मोना की आयु का 3 गुना है। जो मोना की उम्र है ना और मोना के माँ की उम्र है, यदि मोना की उम्र अगर 1 साल है ना तो अगर माँ की उम्र 3 साल है, एग्जाम्पल के तौर पे बताएं। मोना का उम्र यदि 10 साल है तो मोना की माँ का उम्र कितना 30 साल है, 3 गुना है। समझ गए? ये डाटा दिया हुआ है। तो बोला 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु का 2 गुना हो जाएगा। यदि मोना की आयु 12 साल बाद है ना, 12 साल बाद 10 में 12 जोड़ो तो कितना हो गया 22, और उधर 30 में 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 42, है ना। तो ये 2 गुना हो जाएगा। समझ गए क्या? 22 गुना कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे 42 बता रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अभी उसका उम्र कितना है, x वर्ष है। मोना का उम्र कितना x वर्ष, तो मोना की माँ की उम्र कितना 3 गुना है, तो 3x वर्ष हो गया। मोना की उम्र 12 साल बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 12, और मोना की माँ की उम्र 12 साल कितना होगा बाद होगा, तो 3x प्लस कितना 12। ये जब इतना हो गया, इसके बाद क्या बोला कि मोना का उम्र 12 साल बाद है ना, मोना और मोना की माँ का उम्र, तो मोना का जो उम्र है उससे 2 गुना हो जाएगा किसका, मोना की माँ का। तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, माना कि मोना का आयु बराबर कितना x वर्ष, कितना x वर्ष। प्रश्नानुसार ध्यान से देखें क्या बोला, मोना की माँ की आयु बराबर कितना 3x वर्ष, कितना x वर्ष 3x वर्ष। ये डाटा हो गया। बोला क्या 12 वर्ष बाद, कितने दिन बाद 12 वर्ष बाद क्या मोना की आयु है ना, तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद मोना की आयु कितना x प्लस 12 वर्ष। ठीक है, फिर देखो 12 वर्ष बाद किसका आयु, मोना की माँ की आयु कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस कितना 12 वर्ष। अब जो डाटा दिया हुआ वो क्या दिया हुआ देखो, बोला है कि दो गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 2 गुना। तो देखो क्या होगा x प्लस 12 वर्ष, ये मोना का उम्र, मोना के माँ का उम्र कितना 3x प्लस कितना 12 वर्ष। अब मोना के उम्र में 2 गुना करेंगे ना तब ना माँ की उम्र कितने पहुंचेगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। समझ गए? अब हल करो 2 गुने x कितना 2x, 12 गुना कितना 24, 3x प्लस कितना 12। अब देखो सब एक तरफ करो, 3x माइनस 2x बराबर 24 माइनस कितना 12। 3 में 2 गया तो कितना बचा 1, और 24 में 12 गया तो कितना बचा, तो 12। यानी मोना का उम्र कितना 12 वर्ष। मोना का उम्र कितना, और मोना की माँ का उम्र कितना, मोना का उम्र कितना x बराबर कितना 12 वर्ष, और मोना की माँ की उम्र कितना 3x, यानी 3 गुने 12, 12 किया कितना 36 वर्ष। समझे? ये मेरा केवा नंबर था 6ठा नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखो। क्या बोला कि अभय के पिता की आयु अभय की आयु का 3 गुना है। सेम क्वेश्चन देखो क्या बोला, अभय के पिता की आयु अभय की आयु का कितना 3 गुना है ना। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु का कितना था 5 गुना था। यहाँ पर बाद 12 वर्ष बाद बोला है, और यहाँ कितना बोला है
10 वर्ष पहले। तो क्या लिखेंगे देखो, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि अभय की आयु बराबर कितना, x वर्ष। अभय की आयु कितना, x वर्ष। तो प्रश्नानुसार अभय के पिता की आयु कितना हो जाएगा, 3 गुना तो 3x वर्ष। 3 गुना तो कितना, 3x वर्ष। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब क्या बोला देखो, 10 वर्ष पहले, क्या 10 वर्ष पहले किसका, अभय के या अभय का आयु, तो कितना हो जाएगा, 10 साल पहले। तो x माइनस कितना हो जाएगा, 10 साल, घटा देंगे। अब देखो 10 वर्ष पहले अभय के किसका, पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो 3x माइनस कितना कर देंगे, 10 वर्ष। तो 10 साल घटा दिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फिर से पढ़ो, कि जितना आयु था है ना, वो किसका, अभय के आयु का कितना, 5 गुना था। अभय का आयु का कितना, 5 गुना। तो देखो अभय का आयु कितना, x माइनस 10, और उसके पिता का आयु कितना, 3x माइनस कितना, 10। और कितना गुना अधिक था, 5 गुना। तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे। ये अभय का आयु और ये उसके पिता का आयु हो जाएगा। तो 5 गुने x कितना हो जाएगा, 5 है कितना, 50। ये 3x माइनस कितना, 10। तो 5x, ये प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये माइनस इधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा। तो 5 में 3 गया तो कितना बचा, 2x बराबर 50 में 10 गया तो कितना, 40। तो x बराबर कितना, 40/2। तो कट करो तो कितना हो गया, 20। यानी अभय का उम्र कितना है, अभय का उम्र बराबर कितना, x वर्ष, x बराबर कितना, 20 वर्ष। अभय के पिता की आयु बराबर कितना, 3x, यानी 3 गुने कितना, 20। 20 किया कितना, 60 वर्ष। चलो नोट करो फटाक से। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा है सो देखो, विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए। क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। विद्यालय से कुछ बच्चे कहाँ गए, पिकनिक मनाने गए। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे। जितना बच्चा गया उसका आधा बच्चा क्या कर रहा था, खेल रहा था। मान लो कि 100 बच्चा गया, कितना बच्चा गया, 100 बच्चा गया, तो 100 बच्चा का आधा कितना हुआ, 50 बच्चा कहाँ चल गया, खेलने के लिए चला गया, है ना। 1/3 घूम रहा था। 100 का 1/3 जो करेंगे तो 100 का 1/3 यानी 100 गुने 1/3 यानी लगभग 33 बच्चा। 33 बच्चा क्या कर रहा था, घूमने गया। 50 बच्चा क्या कर रहा था, खेल रहा था। 33 बच्चा कहाँ चल गया, घूमने के लिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ और सुनना। जितना बच्चा बच गया ना, तो क्या लिखा देखो, शेष 14 बच्चा खाना बना रहा था। शेष कितना बच्चा खाना बना रहा था, 14 बच्चा खाना बना रहा था। तो पिकनिक पर कितना बच्चा गया, पिकनिक पर कितना बच्चा गया। तो ध्यान से देखेंगे, क्या मानेंगे, माना कि पिकनिक पर गए बच्चों की संख्या बराबर कितना मान लिए, x। जितना बच्चा गया उसका क्या मान लिए, x मान लिए। ये क्लियर हो गया है। और देखो क्या बोला, तो पिकनिक पर गए बच्चों की संख्या कितना, x। प्रश्न में क्या बोला है कि आधे बच्चे खेलने चल गए, है ना। आधे बच्चे कहाँ चल गए, खेलने। तो x का आधा कितना हो गया, x/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो पुनः क्या बोला, 1/3 घूमने गया। 1/3 कहाँ चल गया, घूमने गया। तो 1/3 x का 1/3 तो कितना, x/3। x/ कितना, 3। कहाँ चल गया, घूमने। शेष बच गया कितना, शेष बच्चे की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, 14।
यानी जो बच्चा शेष बच गया वो बच्चा की संख्या कितना दिया हुआ है? 14। तो सवाल किया है कि कुल बच्चों की संख्या कितना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो जितना बच्चा खेलने गया उसको लिखेंगे x/2, है ना। जो घूमने गया उस बच्चे को लिखेंगे x बटा कितना 3, है ना। जो बच्चा बच गया, क्या कर रहे थे, जो खाना बना रहे थे, उसके संख्या कितना दिया हुआ है? 14। तो ये टोटल बच्चा था, और टोटल बच्चा हम कितना लेके गए थे? समझ में आया क्या? एक बार फिर से डाटा को देखो। ये बच्चा जो है वो क्या है? x/2 क्या कर रहा है? खेलने गया। x/3 क्या कर रहा है? घूम रहा है। 14 बच्चा क्या कर रहा है? तो कुल मिलाकर के बच्चा ये हो गया ना, सारा बच्चा हो गया। अरे सारा बच्चा बराबर सारे बच्चे की संख्या, इधर भी x तो इधर भी क्या, टोटल x। अब हम इसको क्या करेंगे? हल कर देंगे। देखो क्या करेंगे सर, यहाँ पर ये जो x है इसको इधर ले आएंगे, तो क्या लिखेंगे? x/2 प्लस x/3, है ना। ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस, और ये प्लस उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना? 1 2 3 और 1 कैल्शियम कितना? 6। 2 तिया तो यहाँ कितना? 3 दूना तो यहाँ पे कितना? 1 छका 6, तो ये माइनस कितना? 6x बराबर कितना? -14। तो 3 2 कितना हो गया? 5x माइनस कितना? 6x, और ये इधर भागा में उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? तो -14 गुने 6। 5 में 6 गया तो कितना बचा? -x, और 4 6 कितना हो गया? 84। ये माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना बच्चा? 84 बच्चा। कुल बच्चा कितना गया था खेलने के लिए? पिकनिक पर। पिकनिक पर कितना बच्चा गया था? 2 बच्चा। समझ गए? अब फिर देखो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ। केवा नंबर? 9वां नंबर। क्या लिखा है देखो, एक स्कूल है, स्कूल के परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया हुआ। स्कूल के परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? लंबाई इस्टू क्या दिया हुआ है? चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 5:3। अर्थात लंबाई बराबर कितना लिख लेंगे? 5x, और चौड़ाई बराबर कितना लिख लेंगे? 3x। अनुपात हटा दे तो x लगा दिया। ठीक है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाना है। विद्यालय परिसर के चारों ओर क्या करना है? बांस का घेरा लगाना है। देख रहे हो ना, शीतलतला स्कूल में लगा हुआ है। हाँ, उसी प्रकार से क्या करना है? चारों ओर बांस का घेरा लगाना है, और 1 मीटर बांस जो लगाएगा ना वो 15 रुपया लेगा। 1 मीटर बांस लगाने का कितना हो गया? 15 रुपया हुआ। तो कुल खर्चा कितना दिया जाता है जानते हो क्या? 4800 रुपया कुल खर्च आता है। तो पूछा है कि विद्यालय परिसर का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। देखो क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? कुल खर्च बराबर कितना दिया हुआ है? 4800 रुपया। कितना लग रहा है? 4800 रुपया। और 1 मीटर का खर्च कितना दिया जानते हो क्या? 1 मीटर का खर्च कितना दिया हुआ? 15 रुपया। तो कुल दूरी कितना है वो लोग निकालेंगे। कुल दूरी बराबर कितना? कुल खर्च बटे क्या लिखेंगे? 1 मीटर में लगा खर्च, है ना। तो यहाँ पर कितना? 4800 है बटे कितना हो गया? 15। कुल खर्च कितना? 4800, और 1 मीटर का खर्च कितना? 15। तो भागा 2, 15 तिया 45, बचा कितना? 3 बचा, तो 15 दूना 30। कितना हो गया? अर्थात कुल दूरी बराबर कितना हो गया? 320 मीटर। अर्थात हम इससे क्या पता कर लिए? उस स्कूल का जो परिमाप है वो परिमाप कितना है? 320 मीटर है। कितना है? 320 मीटर। तब हम लोग लिखेंगे क्या कि आयत का परिमाप बराबर, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर क्या जानता है? 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। तो परिमाप कितना? 320। 2 गुने लंबाई कितना?
5x प्लस कितना 3x। 320 ये इधर गुना में है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में है ना, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x। काटो तो 2 16 है कितना 32। तो 8x बराबर कितना 160। तो x बराबर कितना 160 बटे 8, तो कितना हो गया 20। x बराबर कितना मिल गया 20। तो लंबाई बराबर हम लोग कितना लिखे 5x, यानी 5 गुने 20, 20 बचे कितना 100, और चौड़ाई बराबर कितना लिखा गया 3x, यानी 3 गुने कितना 20, 20 किया कितना 60। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो नोट करो फटाक से, क्या बोला है ध्यान से देखो। संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या का 1/3 भाग के क्या बराबर है। क्या बोला ध्यान से सुनो क्वेश्चन फिर से। 40 संख्या कौन है 40, संख्या 40 को 2 इस भाग में इस प्रकार बांटा है कि पहल का भाग का 1/5 और दूसर का भाग का 1/3 दोनों आपस में क्या है बराबर है। पहल का कितना 1/5 और दूसर का कितना 1/3 भाग क्या है बराबर है। तो क्या लिखेंगे देखो, है ना, प्रश्न में दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना मान लेंगे x, पहली संख्या को कितना मान लेंगे x, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा ध्यान से देखो क्या लिखा है। सो देखो संख्या 40 है, संख्या कितना है 40 को 2 प्रकार में भागों में बांटा गया है। तो पहल का को हम x मान लिए, तो दूसर का कितना होगा 40 में से x घटा देंगे तो दूसर का प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितना 40 माइनस x। तो क्या बोला है कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या का 1/3 भाग के क्या बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या का 1/3 भाग के क्या बराबर है। ठीक है, क्या लिखे पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या का कितना 1/3 भाग के क्या बराबर है। तो यहाँ देखो x/5 बराबर इधर 40 माइनस x बटे कितना लिखेंगे 3, क्रॉस गुना करो, ये तो 3 गुने x 3x हो गया, और इधर गुना करेंगे तो 5 गुने 40 माइनस क्या हो जाएगा x। तो ये 3x और 5 चौका कितना 20, 200, 5 गुने x कितना 5x, ये माइनस से इधर क्या हो जाएगा, तो 3x और ये माइनस है तो प्लस, तो 5x बराबर कितना 200, 5 3 कितना 8x, 8x बराबर कितना 200, तो x बराबर कितना 200 बटे 8। तो काटेंगे तो पाड़वा आता होगा, तो 25 8 कितना 200, 25 8 कितना 200, 25 8 200। तो x बराबर कितना आ गया 25, यानी पहली संख्या में कितना मिल गया x बराबर 25, और दूसरी संख्या में कितना मिलेगा 40 में से x घटा देंगे तो 40 में से 25 गया तो कितना बचा 15। समझ गए, दोनों संख्या में प्राप्त हो गया। चलो नोट करो, आज इतना।